बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना लास्ट लेसन करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के हवाले से। और इससे पहले मैंने आपको एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कम्प्लीटली कम्प्रीहेंसिव लेसन जो हैं वो दिए हैं। और अब अभी आपने इनमें से जो भी लेसन दोबारा रिवाइज़ करना हो या गो थ्रू करना हो तो टेंसेस में भी मेरा कंप्लीट जो है वो वीडियोस मौजूद हैं। तो उनका जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं, दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन which is all about future tense. So first of all we should know about the rules, because all the things are based on rules. Whatever we want to change active voice into passive voice, we should keep remember the rules which we have to apply on it. So first one is object will be changed into subject. Second, third form of verb will be used. Number 3, by will be used before object. And the fourth one is subject will be changed into object. So I have already told you in my previous lessons that we have to consider all the rules which are imply on the sentences we want to change active voice into passive voice. So first of all we will change object into subject. आपको पता है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जी किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है, हमें उनको रिकग्नाइज़ करना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि हम हमेशा हर सेंटेंस को जब भी हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वही यूज़ करेंगे। इसके अलावा किसी किस्म की कोई जो फॉर्म है वर्ब की वो यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो फर्स्ट है या सेकंड है, थर्ड फॉर्म ही इसमें यूज़ होनी है। इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट से पहले जो है वो बाय यूज़ करते हैं और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इनकी रिप्लेसमेंट होती है, इंटरचेंज होते हैं। एंड वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाय विल बी यूज बिफोर ऑब्जेक्ट. Now we will start from future indefinite tense, and if you remember that we have used first form of verb with helping verbs shall and will. हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और शैल और विल के साथ यूज़ की थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और लेकिन अब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे शैल बी और विल बी में। और ऑलरेडी यू पीपल नो दैट वी विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे अब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी, द सब्जेक्टिव प्रोनाउंस will be changed into objective pronouns, and you can see that I will be changed into me, we will be changed into us, he will be changed into him, she will be changed into her, and they will be changed into them. So rest of the other pronouns will never be changed, they remain as it is and they will be written as it is, ठीक है जी। वो as उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उनका कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं आई, वी, ही, शी और दे, इनका जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, लेकिन बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके हम उनको एज इट इज़ लिखते हैं, उनको हम चेंज नहीं करते। सो लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। द फर्स्ट वन इज़ आई शैल हेल्प देम। अब शैल हेल्प जो है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में से है, ठीक है। शैल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। सो अब हमने यहाँ पे पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे जी, दैम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो हमने दैम जो है उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज करना है, यानी सब्जेक्टिव प्रोनाउन में चेंज करना है। तो हम दैम का सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, दैट इज़ दे। अब दे के साथ हम यूज़ करते हैं जो विल, और हमने अभी देखा था कि हम इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं वो हैं विल बी और शैल बी। तो हम यहाँ पे लगाएंगे विल के साथ बी, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी हेल्प्ड, बाय लगेगा ऑब्जेक्ट से पहले, और ऑब्जेक्ट है हमारा मी, ठीक है। आई जो है सब्जेक्ट है सेंटेंस में, लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हो जाएगा मी। सो दे विल बी हेल्प्ड बाय मी। सेकेंड वन इज़ ही विल कैंसल द पेपर। अब विल कैंसिल जो है यहाँ पे हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ विल है। अब द पेपर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ही जो है सब्जेक्ट है, तो पेपर, द पेपर जो है वो हमने स्टार्ट पे लेके जाना है, एंड वी विल स्टार्ट द सेंटेंस फ्रॉम द पेपर विल बी, ठीक है। द पेपर के साथ हमने लगाना है विल बी कैंसल्ड। अब कैंसल्ड जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है बाय
हिम, ही का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है हिम. देन वी विल सी शी विल नॉट टाइप दिस लेटर. अब यहाँ पे शी सब्जेक्ट है और दिस लेटर ऑब्जेक्ट है एंड विल नॉट टाइप जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे जो यूज़ हो रही है. तो अब यहाँ पे इसका जो पैसिव वॉइस है वो हमने देखना है कि जो दिस लेटर है वो हमने स्टार्ट पे लेके जाना है. ठीक है, दिस लेटर ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इसका कोई जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ ही लिखेंगे. दिस लेटर जो है, दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड बाय हर. शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर. उसके बाद ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जी, विल दे लाफ एट अस. अब यहाँ पे आपको पता है जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उनका जो इंटरोगेशन वर्ड होता है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो स्टार्ट में आ जाते हैं उसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए. तो एक्चुअली अगर देखा जाए यहाँ पे दे जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो अस है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. अब अस जो है हमने उसको स्टार्ट में लेके जाना है, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो ऑब्वियसली हम लोग हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाएंगे शेल, और अस जो है वो उसका जो सब्जेक्टिव केस है वो है वी. बी लव्ड एट बाय देम, दे का ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो देम है. उसके बाद शैल वी टेक टी. अब टी जो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और वी हमारा सब्जेक्ट है और टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. टेक और शैल जो हैं, ठीक है, तो इसको अब हमने चेंज करना है. टी को हमने स्टार्ट में लेके जाना है, तो उससे पहले जो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसको बनाने के लिए हम इंटरोगेशन वर्ड्स यूज़ करेंगे. विल है जैसे कि, तो विल टी बी टेकन बाय अस, यानी वी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो अस है. इसके अलावा बहुत सारी आप ड्रिल कर सकते हैं. जितनी ड्रिल करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी ग्रिप अच्छी होगी सेंटेंसेस पे और आपको याद भी रहेगा. तो बार बार की प्रैक्टिस से, रीइंफोर्समेंट से जो है वो आप रेपिटेशन से बहुत जल्दी जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. So next come to the future continuous, and future continuous tense जो है it never be used in passive voice, यानी कि इसको हम कभी भी इस tense को passive voice में यूज़ नहीं करते. मतलब ये passive voice इसका कोई होता ही नहीं है. ठीक है, future continuous का कोई passive voice नहीं बनता. इसके बाद है जी future perfect. अब future perfect tense में हमने shall have और विल हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए थे अलॉन्ग विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो कीप रिमेंबर्स व्हेन एवर वी वांट टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस वी विल चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स इन शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन. ठीक है, अभी हमने जो सिंपल हमारे फ्यूचर परफेक्ट के जो सेंटेंसेस हैं जो एक्टिव वॉइस में हैं उनमें हम यूज़ करते हैं शैल हैव और विल हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ. लेकिन जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो फिर हम इसमें बीन का इजाफा करेंगे, शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन. और ऑलरेडी वी नो दैट वी विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो लेट्स कम टू इट्स एग्जांपल्स. फर्स्ट वन इज़ आई शैल हैव वॉन अ प्राइज़. अब शैल हैव वॉन जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और इसको हमने एक्टिव वॉइस है तो हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. सो पैसिव वॉइस में अ प्राइज़ जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो कि हम इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. प्राइस स्टार्ट में होगा और उसके बाद प्राइस के साथ लगेगा जो विल हैव बीन वॉन बाय मी. आई जो है यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जब पैसिव वॉइस में होगा तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो इसलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे और दैट इज़ मी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही विल हैव फिनिश्ड दैट बुक. अब यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, विल हैव फिनिश्ड हमारी जो है वो फ्यूचर परफेक्ट की जो फॉर्मेशन है उसके लिए जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो है. तो इसमें विल हैव फिनिश्ड जो है उसका फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड दैट बुक इज़ ऑब्जेक्ट. सो दैट बुक जो है वो स्टार्ट में आएगा सब्जेक्टिव केस में, और जब हम स्टार्ट करेंगे दैट बुक से तो फिर उसके साथ आगे लगना है जी विल हैव बीन फिनिश्ड. ऑलरेडी देखें इसमें जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसका मसला ही कोई नहीं है. सिर्फ जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हैं उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम जस्ट बीन का इजाफा करते हैं, बाकी तो एज इट इज़ सेंटेंस वही होता है, लेकिन सिर्फ एडिशन जो है वो बीन की है. सो बीन फिनिश्ड बाय हिम, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है. नेक्स्ट एग्जांपल है जी विल यू हैव चीटेड अस. अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और अस जो है ऑब्जेक्ट है.
सो हम स्टार्ट करेंगे जी। अस जो है आपको पता है हम इस वक्त यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जब हमने इसका सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा वी। तो शैल वी हैव बीन चीटेड बाय यू, और यू आपको पता है कि यू एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी विल नॉट हैव फॉर गिवन मी। शी सब्जेक्ट है और ये नेगेटिव सेंटेंसेस में से है और मी ऑब्जेक्ट है। तो मी को हमने जब स्टार्ट में लेके जाना है तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमने मी जो है ना सेंटेंस में तो जब कमेंस करते हैं उसको स्टार्ट करते हैं तो कभी भी हम मी तो नहीं लगाते, ऑब्जेक्ट नहीं लगाते जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, हमेशा हम सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लगाते हैं। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव बीन फॉर गिवन बाय हर। तो शी का ऑब्जेक्टिव जो प्रोनाउन है वो है हर। उसके बाद जो है एक्टिव वॉइस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वी शैल नॉट हैव बीटन दैम। अब दैम यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है और वी हमारे पास सब्जेक्ट है, और शैल नॉट हैव बीन शैल नॉट हैव बीटन जो है यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और अब हमने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो दैम का हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है, स्टार्ट में दे लगेगा और दे के साथ लगता है जी विल नॉट हैव बीन। अब ये पैसिव वॉइस में बीन का इजाफा किया है, बीटन बाय अस, और वही का जो हमारे पास है जो इसका ऑब्जेक्टिव केस है वो है अस। इसके अलावा भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है बार बार कर सकते हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी ग्रिप अच्छी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और आप बहुत इजीली पैसिव वॉइस कर सकेंगे। ये कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, सिर्फ रूल्स को पहचानना और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का कि वो कैसे करना होता है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो वो इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको साथ साथ जो है वो मिलती रहे। इसके बाद जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये भी आपने याद रखना है कि सिर्फ दो टेंसेस हमने इसमें से किए हैं, एक हमने फ्यूचर इंडेफिनिट किया है और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस किया। बाकी जो फ्यूचर कंटिन्यूस है और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है दे नेवर बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ठीक है, इनका कोई पैसिव वॉइस जो है उसमें चेंज नहीं होता। ये एक्टिव वॉइस में ही जो इनकी जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो पैसिव वॉइस में ही होती है, मतलब वो चेंज होते ही नहीं, वो इसी तरह ही लिखे जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।